हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका ट्यूटर, स्टॉक मार्केट का ट्यूटर जी टमटम वाले। होप आप सब लोग कोरोना से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है वो सब ठीक ठाक ले रहे हैं और अपने आप को इससे सेफ रख रहे हैं। चलिए आज का टॉपिक पे ध्यान देते हैं। स्टॉक मार्केट्स बेसिक फाइव। इसमें क्या जानना है आपको पता ही होगा। पिछले पार्ट 4 में मैंने कहाँ से आप लोगों को डीमैट ओपन कर सकते हैं, कैसे ओपन सकते कर सकते हैं, इसका डिटेल मैंने क्लियरली दिया था। और एक बार अकाउंट ओपन हो जाता है तो उसका एक्टिविटी चलाना किसी लोगों को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। उसी के बारे में डिटेल में ये वीडियो है। आज का टॉपिक है एन ओवरव्यू ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग टर्मिनल। जैसे आप स्टॉक में भी खोल सकते हैं, ज़ीरोधा में खोल सकते हैं, एचडीएफसी सिक्योरिटी में खोल सकते हैं या कोटक में। सबका लुक एंड फील थोड़ा इधर उधर होगा बट सबका एक ही तरह फंक्शन होता है 80 to 90%। तो चलिए एक टर्मिनल लेके आप लोगों को समझाता हूँ कैसे इस चीज़ को आपको यूज़ करके स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग साइट। तो मेरे पास अपस्टॉक्स का एक अकाउंट है, तो उसको लेके आपको समझाता हूँ कैसे आप लोग उसको यूज़ करके अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जब आप अपस्टॉक अकाउंट को लॉगिन करते हैं आपको स्क्रीन कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये देखिए, ये निफ्टी का रेट है या सेंसेक्स का रेट है। अभी लाइव नहीं है मार्केट, सो ये मूवमेंट नहीं दिखा रहे हैं। आप अगर 9:15 में से लॉग इन हो जाते हो मार्केट आवर पे तो आप लोगों को प्राइजेस भी दिखना शुरू हो जाएगा। एक तो आपको कुछ स्टॉक परचेज करना है। जैसे मानिए आपका फ्रेंड ने कुछ बोला या आपने रिसर्च कुछ किया, तो आपको उसको कैसे बाई करना है। इधर देख सकते हैं आप, एक कोड पैनल है। कोड पैनल मीन्स जहाँ शेयर का प्राइस अभी क्या रेट पे चल रहा है वो दिखता है। सिंपल आपको क्या करना है, इधर जाके ऐड स्क्रिप्ट करना है। तो आपका फ्रेंड ने टिप दिया है इन्फोसिस चल जाएगा 1 हफ्ते में, तो सीधा जाइए इन्फोसिस, देखिए आपको मिल जाएगा इनपी एनएसई। तो जस्ट ऐड करिए तो आपको 1690 रुपीज़ पे एक शेयर मिल रहा है। तो आपको बाई करना है तो इधर जाके बाई कर सकते हैं। सेल करना है, आपका पास अगर स्टॉक है तो जाके आप सेल कर सकते हैं। ये हुआ एक बात। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? पैसा। स्टॉक खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो आप इस अकाउंट को ट्रेड ऐड कर सकते हैं। जैसे आप जाके डिपॉजिट्स करना है तो डिपॉजिट पे टाइप करिए। आपका पास ऑलरेडी लिंक्ड अकाउंट होगा, कितना रुपए से आप ट्रेड करना चाहते हैं, 10,000 रुपीज़। तो आपको चाहिए एक शेयर परचेज करने के लिए 1690, 1800 रुपीज़ डाल दीजिए। आपका पास ऑप्शन है यूपीआई, स्मार्ट ट्रांसफर, नेट बैंकिंग। सब तरीके से आप इस अकाउंट में पैसा ला सकते हैं। अगर विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप इधर से विड्रॉ कर सकते हैं। ये हुआ फंड्स के बारे में। तो इधर से आप बंद करो ट्रेड। आपको चार्ट भी दिखने लगेगा। तो चार्ट्स
चार्ट्स, इधर से चार्ट्स दे सकते हो इन्फोसिस का, कि इन्फोसिस का 11th मॉर्निंग रेट था 1663 और अप मूव होके 1700, आज 100 रुपया अप गया है। तो ये सब एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बड़ा करना है तो इधर क्लिक कर सकते हैं बस। तो ये हुआ पहला पार्ट, क्या क्या है मीन्स कहाँ से देखना है। चलिए जाते हैं अपना प्रेजेंट, क्या सेकेंड पॉइंट है। तो आज का सेकंड पॉइंट है बाई ऑर्डर्स। जैसे बाई करने में, जैसे मार्केट में हम जाते हैं, क्या है सिंपल है। एक तो आप पैसा वो पूछेंगे उससे, सब्जी वाले से, कि कितने पे है, वो बोलेगा 10 रुपये kg, तो आप ले लेंगे या बार्गेन करेंगे या उस प्राइस पे। सेम उसी तरह से इधर भी आप लोग बार्गेन कर सकते हैं। वो कैसे, चलिए टर्मिनल पे बाय, तो आप 1693 पे बाई कर सकते हैं या आपको और कम पे चाहिए, जैसे आप बैठ गए 1600 पे चाहिए। तो इंट्राडे, इंट्राडे मीन्स क्वांटिटी में आपको डालना है 1600, नहीं एक क्वांटिटी। तो इंट्राडे का मतलब ये जो ऑर्डर आप प्लेस करते हैं उस दिन तक, उस प्राइस पे आपका जब प्राइस आया उस तक आया तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। या ऐसे बोल सकते हैं ये ट्रेड वैलिड है आज के दिन। तो आप इंट्राडे जब डालेंगे, बाई करेंगे, तो 3:30 तक आपको इस ट्रेड से हट जाना है। दूसरा है डिलीवरी। डिलीवरी में क्या होता है, तो आप इस शेयर को परचेज करके कुछ महीना, कुछ साल या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इंट्राडे में क्या क्या ऑप्शन है, सिंपल है। सिंपल मीन्स जस्ट चाहिए कितना प्राइस चाहिए डाल दीजिए, वो है सीओ, कवर ऑर्डर है। कवर ऑर्डर यूज़ होता है इंट्राडे के लिए। और ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर, जैसे आपको सुबह टाइम नहीं है डालने के लिए, आप रात में ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मार्केट होते ही ये एक्टिव हो जाता है। जैसे मार्केट है, मार्केट मीन्स जो प्राइस मार्केट में चल रहा है इसमें आपको प्राइस नहीं डालना है, मार्केट में जितना प्राइस है उस पे खरीदा जाएगा। लिमिट मीन्स आप 1693 को नहीं चाहिए, बार्गेन लेना चाहते हैं तो 1600 डाल दीजिए। अगर मार्केट आवर्स के बीच में ये 1600 आ गया आपका परचेज हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। स्टॉप लॉस लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट है ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। मानिए आपने परचेज किया 1693, तो आप लॉस कितना ले सकते हैं उसका है। फॉर एग्जांपल आपने बाई किया 1693 और आप 3 रुपये लॉस ले सकते हैं, लेना चाहते हैं तक ले सकते हैं। तो आप आइए और इधर डाल सकते हैं कितना आप लॉस बेयर कर सकते हैं। वंस शेयर आ जाएगा इस प्राइस पे ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, आपको उतना ही नुकसान होगा। स्टॉप लॉस मार्केट में क्या होगा, आपका प्राइस आते ही मार्केट में जो प्राइस पे वो मिल रहा है वो प्राइस पे सेल कर देता है। ये हुआ एक। तो इधर ट्रिगर प्राइस है, इधर टिक साइज है, डिस्क्लोज क्वांटिटी, वैलिड। तो ये हुआ ऑल टाइप ऑफ बाई ऑर्डर्स। इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए वीडियो में, तो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। चलिए हमारा तीसरा पॉइंट क्या है देखते हैं।
तीसरा पॉइंट है टाइप्स ऑफ सेल ऑर्डर्स। टाइप ऑफ सेल ऑर्डर्स में भी सेम लॉजिक यूज होता है, फिर भी आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए एक दो दिखा देता हूँ। एक चीज़ है आपका पास, जैसे मानिए आज आपने इन्फोसिस को ऑर्डर डाला, तो आपका बाई हो गया 1 शेयर, तो कल सुबह आते हैं और सेल करने जाते हैं, तो आपका पास इन्फी दिख जाएगा, कितना रेट पे चल रहा है दिखाएगा, इसमें भी आपको इंट्राडे मिलेगा, इसमें आप इंट्राडे मिलेगा, डिलीवरी मिलेगा। एक्चुअली आप डिलीवरी लिया हो तो तब भी सेल कर सकते हैं, इंट्राडे में उसी दिन बाई सेल हो जाएगा, तो आपका पास कोई स्टॉक नहीं रहेगा, तो डिलीवरी पे मेनली सेल होता है। इंट्राडे में मीन्स उसी दिन परचेज सेल करना पड़ेगा आपको। तो एक बार डिलीवरी प्रेस करेंगे, इसमें भी सिंपल ऑर्डर होगा, आफ्टर मार्केट ऑर्डर होगा, जैसे आप रात में डाल दिया सिस्टम में एंट्री, एकदम सुबह 9:15 जब खुलता है मार्केट, तब सिस्टम ऑटोमेटिकली अपना ऑर्डर प्लेस कर देता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, तो आपका सेल जो हो जाएगा अगर आपका रेट आ जाएगा। इसमें भी मार्केट है, लिमिट है, स्टॉप लॉस लिमिट है, स्टॉप लॉस मार्केट है। तो ये सब हुआ सेल ऑर्डर्स। तो अभी आगे क्या है पॉइंट देखते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है आपका एडिंग एंड विथड्रॉइंग फंड्स। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया, चल लो फिर भी दिखाते हैं एक बार आपकी नॉलेज पर्पस के लिए। जैसे ही पहले बार मैंने आपको दिखाया, फंड्स पे इधर जाना है, आपको डिपॉजिट करना है तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में डिपॉजिट्स पे क्लिक करना है, आपका बैंक ऑलरेडी लिंक रहा है, कितना पैसा डालना है ये सब आप देख सकते हैं। विथड्रॉ फंड्स भी आप कर सकते हैं इधर से। तो ये हुआ फोर्थ पॉइंट। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट कौन सा है। ब्रोकरेजेस। जब भी आप स्टॉक मार्केट में खरीदते हैं स्टॉक्स को, आपको कुछ चार्जेस लगेंगे, वो चार्जेस आप पहले ही फाइंड आउट कर सकते हैं कितना लगेगा। इससे क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगा कितने रेट पे आपको सेल करने से आपको मुनाफा होगा। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं ब्रोकर की वेबसाइट पे, जैसे जीरोधा भी प्रोवाइड करता है, अपस्टॉक भी प्रोवाइड करता है कि कितना एक स्टॉक बाई करने से आपको चार्जेस लगेगा। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल डाल के। देखिए आप अपस्टॉक्स जाते ही टूल्स एंड कैलकुलेटर्स में ब्रोकरेज कैलकुलेटर आ जाएगा आपका। फॉर एग्जांपल इसमें देखिए, मानिए आप एक रिलायंस का शेयर खरीदा आज का दिन, एक शेयर आपका प्राइस कितना है, बाई प्राइस 2671.25, मानिए आप 2671.25 को ही बेच देंगे। तो एक शेयर खरीदने से आपको लगेगा ब्रोकरेज 2.67, अदर चार्जेस लगेगा 1.52, तो आपका ब्रेक इवन आने के लिए चाहिए 4.21 रुपीज़, मीन्स 2670 के ऊपर 4 रुपीज़ 21 आपको चार्ज लगेगा, अगर उसके ऊपर जाएगा तो ही आपको प्रॉफिट होता है। ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है 2671 पे परचेस कर दिया, 2672 पे सेल कर दिया, फिर भी आपको लॉस होगा। ये ब्रोकरेज कैलकुलेटर आपको हेल्प करेगा कि क्या है आपका टोटल परचेस कॉस्ट। तो इसका ब्रेकअप चाहिए, आप इधर क्लिक करिए, ब्रोकरेज इतना है,
एसटीटी क्या है, ट्रांजैक्शन चार्ज है, ये सब गवर्नमेंट का चार्जेस है जो भी होता है। और एक चीज़ जानना चाहिए आपको, अगर आप परचेस करते हैं स्टॉक होल्डिंग के लिए, और जब उस होल्डिंग स्टॉक को सेल करते हैं उसके ऊपर सीडीएसएल का भी चार्जेस लगेगा। वो आज की डेट में 15 पॉइंट समथिंग में 16 रुपीज़ आ जाता है। उसको भी आपको ध्यान में रख के आपका सेल करना है तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अदरवाइज आपको लगेगा कि प्रॉफिट हुआ, पर जब आपको जो डिटेल दिखता है उसमें लॉस हो जाता है। तो ये एक यूज़फुल टूल है, आप इसको ज़रूर यूज़ करिए। और ये पॉइंट अच्छा लगा, आप एक थम्स अप दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा डॉक्यूमेंट्स बाय ब्रोकर्स। ठीक है, आपने बाई कर दिया तो वैलिड डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ब्रोकर से, वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट नोट है। आपको, अगर आप स्टॉक्स में करते हैं ट्रेडिंग, तो शाम में आपको आ जाएगा एक डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट नोट। उस पर क्लियर डिटेल रहेगा, आपने किस दिन परचेज किया, कौन सा शेयर, कितना नंबर, कितना क्वांटिटी, आपका चार्जेस क्या है, ये सब उसमें क्लियरली लगेगा। और ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, इससे आपको पता चलेगा कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, और ये एक वैलिड ट्रांजैक्शन का वो है। तो और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका परचेस किया हुआ शेयर जो है आपका डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता है। डीमैट अकाउंट दो जगह खुल सकता है, एक एनएसडीएल, एक सीडीएसएल। ये डिसाइड करता है आपका ब्रोकर, दोनों भी ठीक है, मीन्स दो ही है। एक तो एनएसई गवर्नमेंट का है और एक बीएसई चलाता है, तो आपको इसमें कोई ये नहीं लेना है। बट एक चेक कर लीजिए आपका श्योर के लिए 3 डेज या 4 डेज में आपका अकाउंट में वो शेयर पड़ा है कि नहीं। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। ट्रैकिंग, वही जो बोला मैंने, आप एक एक्सेल शीट कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा शेयर, कितना क्वांटिटी, कितना प्राइस, चार्जेस कितना हुआ। तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा कितना इन्वेस्टमेंट है। और ये यूज़फुल होगा आपका इनकम टैक्स फाइल में, और आपको मीन्स अपना स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करने में। वैसे ज़ीरोधा और अपस्टॉक में कंप्लीट P&L डाउनलोड मिल जाता है। वो हेल्पफुल है आपके लिए काफ़ी, आपका इनकम टैक्स फाइल करने में, और दूसरा और कोई चीज़ के लिए भी आपका रिक्वायरमेंट हो। तो ये सब है टोटल एक ओवरव्यू, तो कैसे ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और थोड़ा आप साइड पे जाके अपना R&D लगाएंगे, थोड़ा ट्रायल एंड एरर करेंगे। आई थिंक एक हफ्ते में आपको अच्छे से ट्रेडिंग करना आ जाना चाहिए, मीन्स इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल पंचिंग ऑफ ऑर्डर्स, ये सब आराम से आ जाएगा। तो बाकी कौन सा शेयर खरीदना है, कैसे खरीदना है, क्या लॉजिक यूज़ करना है, कौन सा मार्केट में कैसे अप्लाई करना है, ये सब के लिए मैं आगे जाते जाते डिटेल वीडियो डालूँगा। इसमें आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा कि लॉस होने से बच सकते हैं। क्योंकि हम लोग ऐसे ही घुस गए, कोई बोलने वाला नहीं था, तो बहुत सारा चीज़ हमने लॉस भुगत के सीखा है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग ये चीज़ में ना पड़े, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले, और अपने आप पे एक कॉन्फिडेंस ट्रेडर या इन्वेस्टर बन के अपने घर पैसा ले जाए। ये मेरा एक व्यू है। चलिए आज के लिए इतना ही।
तो आप सब लोगों को आज का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और अंडरस्टैंडिंग आया और इससे आपको फ़ायदा हुआ, तो आप लोग कमेंट कीजिए, और कुछ अच्छा वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। और ये वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके ऐसे ही मुझको एनकरेज करते रहिए। और थैंक यू, टेक केयर।